के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, है ना, एट 4:10 o'clock एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। तो आपको इतने बज के इतना मिनट देगा, तो आपको क्या करना है, 60 इंटू एच डिफरेंस 11 इंटू एम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में दिया था 10 बजे दिया था, तो अगर 10 बजे वाला कैलकुलेट करें तो हमारा एंगल कितना आएगा, देखो तो 60 इंटू 10 डिफरेंस 11 इंटू एम, एम मतलब 0 है ना, एच में 10 है और यहाँ पर एम में क्या है, 0 है, डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो जाएगा ये 600 डिवाइडेड बाय 2, है ना, ये तो 0 हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 2 इज 300, है ना। चलो थोड़ा सा विजुअली भी देखते हैं कि सही है क्या, और मिनट हैंड यहाँ होगा होगा। अब देख के क्या लगता है कि दो पार्ट का अंतर है ना, देखिए ये लगता है दो पार्ट का अंतर है, तो एक पार्ट बराबर हमारा कितना था 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए था 60 डिग्री, पर आंसर क्या आ रहा है 300। तो एक्चुअल में ये 300 क्या है, ये वाला एंगल हमारा कैलकुलेट हो रहा है, तो कौन सा सही होगा, फिर 60 डिग्री सही होगा कि 300 डिग्री सही होगा। फिर ऐसा तो हर बार वाले में होगा, जब हम 4:10 बोल रहे थे तो हमारा आंसर कितना आ रहा था 65 डिग्री, 65 डिग्री आ रहा था ना, 60 डिग्री प्लस 5 डिग्री हम कैलकुलेट किए थे, है ना, ये देखो कल हम जो कैलकुलेट किए थे क्वेश्चन उसको भी देख लो, 4:10 o'clock, तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा 60 इंटू 4 डिफरेंस 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 240 डिफरेंस 110 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 130 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 65 डिग्री। तो ये जो 65 डिग्री आ रहा था हमारा, थोड़ा सा आगे होगा होगा, तो ये वाला एंगल हमारा कैलकुलेट हो रहा था कितना 65 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये दो भाग से थोड़ा ज्यादा है ना, इसलिए 65 डिग्री। फिर इस वाले केस में ये वाला एंगल हमारा क्यों नहीं आया, तो यही बस आपका ट्विस्ट पॉइंट है, ध्यान रखना। आपको अगर सीधा सीधा क्वेश्चन बोलता है फाइंड आउट द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 10 o'clock और एट 4:10 o'clock, तो आपका जो भी आंसर आता है वो आपका सही आंसर है। अब बात यह है कि वो ऑप्शन में कैसे देता है, मान लो हमारा ऑप्शन में ए 90 डिग्री ऐसा देता है, तो हमारा 300 ही आंसर होगा, ठीक है। उसी तरह अगर मुझे ए देता है तो मेरा आंसर ये होगा, यानी कि आपका आंसर आने के बाद आप चेक कर लेना कि वो ऑप्शन में है या नहीं, अगर नहीं है तो उसको 360 से माइनस कर देना। समझ में आ रहा है, उसका मतलब वो दूसरी तरफ वाला एंगल को ले रहा है, समझ में आ रहा है। अगर क्वेश्चन में सिंपल सा ये बात बोलता है कि इतने बजे दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा, तो सीधा हमारा आंसर ऐसा ही होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ये बोल देता है फाइंड आउट द एक्यूट एंगल एट 10 o'clock बिटवीन बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, 10 बजे दोनों सुइयों के मध्य का न्यून कोण ज्ञात करें, तो उसका आंसर फिर 60 डिग्री ही होगा। समझ आ रहा है ना, न्यून कोण बोलेगा तो ध्यान रखना जो कम वाला होगा वही हमारा आंसर होगा, समझ में आ रहा है। तो ये बात ध्यान रखना, आपका आंसर फिर उसमें आपको जो इसमें आ रहा है आपको तरीका यही अपनाना है, बस ध्यान रखना कि भाई कौन सा ऑप्शन में है आंसर, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो न्यून कोण, इसको नोट कर लो, उसके बाद न्यून कोण वाला भी देख लेते हैं, नोट कर लो इसको, ये 10 बजे वाले को तो एटलीस्ट नोट कर लो।